मोबाइल टावर की लोग आप अगली बात करते हैं मेरे साथ होगी। अंदर की जो घटना थे उसको जान कर आप थाने में ले आए, अपना बचाव करने के लिए। और फिर सुनो सर, महादेव जी से उठा के लेके तो ये बताओ कि वहाँ हिरन मिला, गोली लगी हुई मिली, वो लेके मोटरसाइकिल मिला है, बंदा उसको वन विभाग ने वहाँ गिरफ्तार किया है। तो फिर ऐसे में उसको रेंजर और डीओ को खिला भी मारो। सब राजनीति के दबाव में ना हो, और राजनीति जनता की आवाज़ है। देखिए सर, वो विधायक जी, वो जो मामला है एसपी साहब, वो सरासर झूठा मामला दर्ज किया गया है पूरा। हाँ जी जी सर, अच्छा ठीक है। नहीं आप भविष्य में सर, भविष्य में इस तरह से जीवों से अगर बात हो तो संवेदनशीलता के साथ जांच। अच्छा अच्छा ठीक है। एक मिनट भाई साहब, मैं एसडीएम साहब आपसे कोई बात करना चाहता हूँ कि हमारी 3 मांग SHO नवंबर, रेंजर और DFO, इन तीनों चीजों की आपके पास में कोई चीज है क्या? हम ये पूछना चाहते हैं। बस इसके अलावा मुकदमे की बात है वो भी करेंगे, लेकिन तीनों चीज है ना, ये आपके पास में जो कागज या आपके पास आसपास में आपके कोई ऊपर सीनियर अधिकारी से बात हुई है या नहीं, ये बता दो कि आपके हाथ में कुछ है या नहीं। बात होती है। एक मिनट शांत करा। देखो भाई सुनो, देखो अगर थे बोलो थे आज मैं भी निकाल कर खड़ा हो गया। आता जो नहीं काम है कोई बोलो ना, नहीं ठीक है। ये बात करा, बात करने कोई बात निकले, ठीक है। शांति लाए जो आता जो नहीं काम सर कुल मिला के एसडीएम साहब, अरविंद जी, अरे महाराज जी, एसडीएम साहब, चलो ठीक है सर एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। इतनी देर की बातचीत पे एक कंक्लूजन पे अपन पहुंचते हैं। इतनी देर जो बातचीत करी है, हमारा अभी ये मकसद था कि हम आपके सामने, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम आपके सामने ये साबित कर दें कि हमारे ऊपर वन्य जीवों पर जो प्रेमियों पर जो मुकदमा दर्ज किया है SC का, वो सरासर झूठा है। ये आप माने, और हम इस बात को यहाँ पर यही साबित कर रहे थे। एक्स MLA साहब यही साबित कर रहे थे, हमारे राकेश जी, शिवराज जी, राजाराम जी, हमें यही कहना है जी जी। वो इस मामले को अच्छे से जांच कर रहे हैं। ये जो सारी बातें हैं, ठीक है, आप देखो सर, ठीक है, माना सर। अब इस बातें बता रहे हैं ना, हम सर, मेरी बात सुनिए, जांच होगी, निष्पक्षता होगी। अब आप चाहते हैं, प्रशासन अब चाहता है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, पर सच्ची बात, पहली बात तो ये है जो सभा की जो मांग है ना सर, वो पहली मांग तो ये है कि ST SC का जो मुकदमा है वो वापस करें, यानी FR लगाए। ये एक हमें आश्वासन इस कमेटी को आज चाहिए, क्योंकि हमने प्रमाणित कर दिया है कि वो झूठा है, सरासर झूठा है। फिर जो संबंधित अधिकारी हैं, जो
हाँ ये नहीं, जो संबंधित अधिकारी है सर वो रिपोर्ट निकालना सर। जो संबंधित अधिकारी है उनका सस्पेंशन हो या वो मौके से एक बार हटाया जाए। प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं तो सेना को अपना प्रतिनिधि बना लेते हैं इस प्रोग्राम में, सेना को साथ में लो। आप यहाँ के जो कमांडेड है बीएसएफ के या आर्मी के, उनको साथ में लो कि आपके क्षेत्र में, प्रतिबंधित क्षेत्र में हथियार लेकर कोई आदमी कैसे घुसा, सुनो कैसे घुसा, और घुसा तो आपने देश विद्रोह का मुकदमा उस पर क्यों नहीं किया? ठीक है, उसके लिए आप यहाँ मौके के कलेक्टर हो, हमारे मालिक हो, आपने कुछ अधिकारियों को क्या रिपोर्ट दी, आईबी को क्या रिपोर्ट दी, उसकी रिपोर्ट भी हमें चाहिए। आप क्या करो, इस पर भी बोलो आप। उक्त मसला जो है वन विभाग के द्वारा और पुलिस के द्वारा पहले से ही जांचा पड़ता है। यदि उसमें किसी प्रकार से ये व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं तो सूचना उनको भी दे दी जाएगी और यहाँ पर भी कार्रवाई करेंगे। ऐसी बात अरविंद जी, मेरे पास 25 कारतूस है, आप मेरे को क्या करोगे, छोड़ोगे क्या? बंदूक मिलने तक कार्रवाई करोगे ना? तो 25 कारतूस तो हमने दे दिया, समय जाई कर रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, समय जाई कर रहे हैं। इन्होंने चोरों से पैसे लिए, ये स्वयं चोर है, ये जो सामने बैठा ये चोर है। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हमारे यहाँ जो भी एक मिनट बात सुनिए। ये जो भी बीच में बैठे हैं ये आपके क्या लगते हैं? एक मिनट ये, अरे गुरुजी महाराज जी ये देखो, मेरी बात सुनिए। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की सुनिए, यहाँ जो व्यक्ति बैठे हैं, मोखराम जी बैठे हैं, जीव रक्षा संस्था के जो पदाधिकारी बैठे हैं, राजा राम जी बैठे हैं, हमारे यहाँ नेता बैठे हैं, पूर्व विधायक जी बैठे हैं, राकेश जी बैठे हैं, शिवराज जी बैठे हैं। ये जो बैठे हैं ये कौन है अपने? ये कौन है? एक मिनट, ये कौन है अपने? ये अपने लोग हैं ना? राजा राम जी से बात करो भाई। देखो, अपने फैसला हो न हो, पंचायत अपने गांव में होती है, घर में होती है, शांति इस प्रकार से होनी चाहिए। नहीं होती तो दोस्त हो जाएगी और अग्नित दफा करेंगे, नहीं करेंगे, शांति मत पड़ा। ये हमारे दोस्त नहीं, ये हमारे आधार, हमारे मेहमान आए हुए हैं। ये गुरु महाराज जी आपका आए हैं, रामेश जी हनुमान जी ऐसा सीओ साहब, मैं मन से आपसे माफी मांगता हूं। मैं सुनिए मेरी बात, अगर आप इसी तरह से ये जो भी शब्द अभी यहाँ बोले गए हैं मर्यादित शब्द, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये सम्मान पूर्वक सभा चल रही है, मीटिंग चल रही है, सम्मान यहाँ सबसे पहले है। हम जीवों की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था, जो जीवों की बात करता है ना उसका मन साफ होता है, निश्चल होता है। हम ना तो किसी को चोर कह सकते हैं ना, हाँ सबने अपनी अपनी जिम्मेवारियों का पालन नहीं किया, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। एक मिनट सुनिए, गलत बात, इसका समर्थन नहीं करते हम, इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। एसडीएम साहब, आपको हमने हमारी बातें बता दी। आप इस स्तर पर देखिए, हमारी मांगे, एक मिनट शांति रखिए। मोखराम जी से, इनकी मूक सहमति से, शिवराज जी से, हमारे जो अध्यक्ष बैठे हैं जीव रक्षा के, राजा राम जी, इनकी मूक सहमति से मैं 4-5 बातें कहना चाहता हूँ। एक बात, किसी तरह से कोई असम्मान किसी भी व्यक्ति का नहीं होगा। हम जब हिरण की भी इज्जत करते हैं, खरगोश की भी इज्जत करते हैं, तो किसी इंसान की बेइज्जती हम नहीं कर सकते। सुन लीजिए, ये हमारे जाम्बो जी ने भी हमें ये संस्कार दिए हैं, इसलिए मैं फिर पुनः आपसे विनोद जी माफी मांगता हूँ। दूसरी बात, हमारी जो भी मांग है, देखो हमने ये साबित कर दिया एसडीएम साहब के सामने कि जो छत्तरगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है ST/SC का, वो वन्य जीवों को दबाने के लिए, वन्य जीव प्रेमियों को दबाने के लिए किया गया है और वो गलत है। हमने ये प्रमाणित किया, नकल में प्रमाणित है।
उसका घटनास्थल जो है राजेंद्र जी विधायक साहब ने उन्होंने बता दिया कि घटनास्थल ही गलत है। बहुत सी कमियां रही है। शिवराज जी ने बताया कि सेना के क्षेत्र में शिकार हुआ है तो सेना को सूचना इन्होंने नहीं दी। आर्म्स एक्ट, उसके पास हथियार है, कारतूस है, और उन्होंने उस चीज का कोई हवाला नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। कुल मिला के एसडीएम साहब आपके प्रशासन से, चाहे वन विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो, जीवों के मामले में संवेदनशीलता नहीं बरती गई और आपके प्रशासन से गलती हुई है। इन गलतियों को आप सुधार सकते हैं तो आप सुधार लीजिए, अन्यथा वन्य जीव प्रेमी तो सर जो पेड़ों के लिए रोक सिर कटा सकते हैं ना सर, वो छोटी मोटी बात नहीं करते हैं। हम लोग, ये सारी पंचायत बैठी हुई है, आप एक बार पुनर्विचार कर लीजिए। हमारे 5-4 लोगों से आप, अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो 5-4 लोगों से अलग से बात कर लीजिए और उसके बाद में हमारे मांग पत्र पर आप अपनी जो सहमति है या असहमति है वो हमें बता दीजिए, हम आगे का निर्णय कर लेंगे। सहमत हो सारे? धन्यवाद। हेलो 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 हेलो, शांति रखो भाई, शांति रखो। सुनो, हमने एसडीएम साहब को और अरविंद जी बिश्नोई जी को, विनोद जी साहब को और सीआई साहब को, इन सब लोगों को, वन विभाग के आए अधिकारियों को, तहसीलदार जी बेटे, इन सबको अपनी बात से अवगत करा दिया है और इनको अपन समय दे रहे हैं कि ये अपने उच्च अधिकारियों से बात कर ले, कलेक्टर से कर ले, गवर्नमेंट से कर ले। अगर हमें 2 ही चीज है कि 3 लोगों को सस्पेंड करो तो हमारे को यस कह देना, हम आप जो कहोगे वो करने को तैयार है, और नहीं तो आप हमारे पर छोड़ दो, जो हम करेंगे वो करेंगे। क्यों भाई? बिल्कुल सही बात है। 5-7 मिनट जो भी अपने उच्च अधिकारियों से बात करें। सुनो भाई, सुनो, सब लोगों के, माननीय सब लोगों से वार्ता होने के बाद ये तय हुआ है कि प्रशासन को हम 30 मिनट का समय देते हैं। आदरणीय एसपी साहब, 30 मिनट के समय के बाद, उसके बाद में जो अपन 5 कमेटी के लोग तय करके जो निर्णय लेंगे उस निर्णय पर अपन साथ है। जब तक चुप रह जाओ, शांति हो जाओ, बस। आधे घंटे का समय है आपके पास।